नमस्कार, जागो इंडिया जागो देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि चुनाव सिर्फ मंच से दिए गए भाषणों से नहीं जीते जाते, बल्कि पर्दे के पीछे की तैयार की गई बारीक रणनीतियों से जीते जाते हैं। इस बार मुकाबला सिर्फ ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच नहीं था, बल्कि ये माइंड गेम बन गया था जिसमें हर चाल का जवाब पहले से तैयार था। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बंगाल की कमान संभाली। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हाईटेक वॉर रूम बनाए गए, जहां 24/7 डेटा एनालिसिस चलता रहा। बीजेपी की इस बम्पर जीत के असली नायक वो चेहरे हैं जिन्होंने महीनों तक कोलकाता के वॉर रूम में बैठकर दीदी के खेल को पलट दिया और टीएमसी के 15 साल के राज की हवा निकाल दी। जानिए बंगाल फतेह के 5 चाणक्य चेहरों के नाम और उनकी सटीक चालें। इनमें सबसे पहला नाम आता है भूपेंद्र यादव का। देखिए, भाजपा के सबसे बड़े चुनाव रणनीतिकारों में शुमार भूपेंद्र यादव को साल 2026 चुनाव के लिए विशेष तौर पर बंगाल का प्रभारी बनाया गया था। उन्होंने बूथ मैनेजमेंट के पुराने ढांचे को बदलकर पन्ना प्रमुख मॉडल को बंगाल की परिस्थितियों के अनुसार ढाला। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना और उन्हें एक्टिव करना इनकी बड़ी जीत रही। दूसरे नंबर पर आते हैं सुनील बंसल। माइक्रो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट इन्हें कहा जाता है। उन्होंने उन 142 सीटों पर फोकस किया जहां पर टीएमसी मजबूत थी। बंसल की टीम ने डेटा माइनिंग के जरिए उन वोटर्स को टारगेट किया जो कि टीएमसी से नाराज चल रहे थे और विकल्प की तलाश में थे। तीसरे नंबर पर धर्मेंद्र प्रधान का नाम आता है। देखिए, उड़ीसा से सटे हुए बंगाल के इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों में धर्मेंद्र प्रधान ने कमान संभाली। इन्होंने टीएमसी के भीतर की खींचतान का फायदा उठाकर कई बड़े चेहरों को बीजेपी में लेकर के आए। वहीं शुभेंदु अधिकारी ग्राउंड के गेम चेंजर कहे जाते हैं। दिल्ली की रणनीतियों को जमीन पर उतारने का काम इन्होंने किया। टीएमसी की कार्यप्रणाली को गहराई से जानने वाले शुभेंदु ने ग्रामीण इलाकों में ममता बनर्जी के खेला का जवाब मेला से दिया और सुनिश्चित किया कि मतदाता बिना डरे बूथ तक पहुंचे ताकि वोटिंग परसेंट ज्यादा हो। वहीं 5वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर महेश शर्मा और अन्य बाहरी नेता। देखिए, शहरी और सीमावर्ती इलाकों के स्पेशल ऑपरेटर्स इन्हें कहा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को विशिष्ट क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई थी। महेश शर्मा ने कोलकाता और शहरी क्षेत्रों के मध्यम वर्गीय मतदाताओं के बीच में पार्टी की साख बनाई। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ और नागरिकता जैसे मुद्दों पर आक्रामक कैंपेन चलाकर ध्रुवीकरण को मजबूती दी। इन सब के अलावा गौर करने वाली बात देखी जाए तो बीजेपी ने इस बार सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा नहीं किया, बल्कि महिला वोटर्स को टारगेट किया, स्थानीय मुद्दों को नेशनल नैरेटिव से जोड़ा, सोशल मीडिया और डेटा का आक्रामक इस्तेमाल किया। डिजिटल वॉरफेयर और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इस कॉम्बिनेशन ने टीएमसी के लंबे शासन को चुनौती दे दी। तो देखा आपने, जहां ममता बनर्जी का मां माटी मानुष नारा था, वहां पर बीजेपी के पास डेटा, प्लानिंग और ग्राउंड एग्जीक्यूशन का मजबूत स्ट्रॉन्ग मॉडल था। और इस बार नारा नहीं, रणनीति जीत गई और ममता के गढ़ में खेला हो गया। इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जागो इंडिया जागो को फॉलो कीजिए। नमस्कार।